आपने इस वाक्य को कहीं ना कहीं लिखा हुआ जरूर पाया होगा। आज हम जिस कविता का अध्ययन करने वाले हैं उस कविता का आशय भी यही है कि आपको भारत की महानता पता चले। भारत महिमा कविता में जो महिमा शब्द है उसका अर्थ भी महानता ही है। अब इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपको भारत का इतिहास पता होगा तो यह कविता आपके लिए बेहद आसान है। अगर नहीं भी पता होगा तो इस वीडियो में बताए गए ऐतिहासिक नामों को और उनके संदर्भ में आई घटनाओं को आपको याद रखना होगा। अगर यह कविता बोर्ड एग्जाम में आएगी तो इस कविता का स्वमत आपको अच्छे खासे मार्क्स दिला देगा, परंतु किसी का इतिहास किसी और के साथ जोड़कर आ जाओगे तो स्वमत आपके मार्क्स भी जरूर कट करवाएगा। शुरुआत की दो पंक्तियां है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि का कहना है कि हिमालय एक घर है। जैसे प्रत्येक घर के सामने उसका आंगन होता है, उसी तरह इस हिमालय रूपी घर के सामने भी एक आंगन है। उस आंगन में भारत नाम की एक व्यक्ति खड़ी है। घर के मालिक ने अर्थात उषा ने भारत नाम के व्यक्ति को किरणों का उपहार दिया है, हीरे का हार पहनाया है और उसका हंसकर अर्थात बड़ी प्रसन्नता से अभिनंदन अर्थात वेलकम किया है। यहाँ पर हिमालय, उषा और सूर्य की किरणें ये सभी प्राकृतिक चीजें हैं। भारत नाम का व्यक्ति अर्थात भारत देश है। यहाँ पर कवि द्वारा प्राकृतिक चीजों का मानवीयकरण किया गया है। इस पद्यांश से कवि जयशंकर प्रसाद जी के कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जैसा प्राकृतिक सौंदर्य भारत देश को प्राप्त हुआ है वैसा सौंदर्य अन्य किसी भी देश को प्राप्त नहीं हुआ। कवि का कहना है कि हिमालय की गोद में बसे भारत को सूर्य प्रकाश इतना प्राप्त होता है, ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणों का भारत को उपहार मिला है और उन किरणों के कारण हिमालय की बर्फ हीरे के समान चमकने लगती है। ऐसा प्राकृतिक नजारा कवि के हिसाब से अन्य किसी भी देश में देखने नहीं मिलता। दूसरी पंक्ति में कवि का कहना है कि विश्व में सबसे पहले हम जगे, फिर हमने संपूर्ण विश्व को जगाया। हमारे जगाने की वजह से ही लोक में आलोक फैला, अर्थात हम भारतवासियों की वजह से ही विश्व में प्रकाश फैला। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम का अर्थ है आकाश और तम का अर्थ है अंधेरा। अंधेरा यह शब्द हिंदी साहित्य में कभी कभार डर, मुसीबत, समस्या या दुख को रिप्रेजेंट करता है। तो व्योमतम इस शब्द का अर्थ हम समझेंगे आकाश जितनी अंतहीन मुसीबत, समस्या या आकाश जितना अंतहीन दुख। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अर्थात आसमान जितना अंतहीन दुख हमारे कारण नष्ट हुआ। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक अर्थात संपूर्ण संसार से शोक, चिंता, दुख दूर हुआ सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण। यह पद्यांश जब बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा तब आपका उत्तर बेहतर दिखने के लिए आपको एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम उत्तर में लिखना होगा जो पूर्णतः इस पंक्ति में फिट बैठे। हम उदाहरण में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का नाम लिख सकते हैं। संपूर्ण विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसी है जिन्हें पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वह व्यक्ति हमारे भारत की थी। वह व्यक्ति हमारे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे। जगे हम का मतलब यह नहीं है कि नींद से जगे। जगे हम का मतलब यह है कि विश्व में सबसे पहले अर्थात हमारे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। लगे जगाने विश्व का अर्थ है उसी ज्ञान से जो सिद्धार्थ को प्राप्त हुआ था, उसी ज्ञान को हमने विश्व के साथ बांटा। हमारे ज्ञान बांटने के कारण ही लोक में आलोक फैला, अर्थात हमारे ज्ञान बांटने के कारण ही दुनिया से अज्ञान दूर हुआ और ज्ञान का प्रकाश फैला।
हमारे ज्ञान के कारण ही आकाश जितना विशाल दिखने वाला दुख दूर हुआ और हमारे ज्ञान के कारण ही यह संसार अशोक हुआ अर्थात दुख रहित हुआ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वह 3 तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह जानकारी आपको उत्तर में लिखना नहीं है, परंतु हम सतत ज्ञान इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो यह जानकारी सिर्फ आपके लिए है कि ऐसा कौन सा ज्ञान था जो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध जी को प्राप्त हुआ था। ऐसे कहा जाता है कि बुद्ध जी को ज्ञान 3 प्रहरों में प्राप्त हुआ। रात की पहली प्रहर में उन्हें अपने हजारों लाखों जन्मों मृत्युओं के बारे में पता चला, अर्थात उन्होंने हजारों लाखों बार जन्म लिया है और हजारों लाखों बार उनकी मृत्यु हुई है। उन्हें यह पता चला कि जन्म मृत्यु का यह चक्र चलते ही रहता है। रात के दूसरे प्रहर में उन्होंने कर्म के अनुसार लोगों के पुनर्जन्मों को देखा, अर्थात कर्मों का असर पुनर्जन्म पर होता है यह उन्हें पता चला। और रात के तीसरे प्रहर में उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति का मार्ग पता चला, जिसे निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का कहना था दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और उस अंत तक पहुंचने का रास्ता भी है। बुद्ध जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसी ज्ञान को विश्व के साथ बांटा गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम भारतवासियों के कारण ही दुनिया को दुख से मुक्ति का मार्ग पता चला, अर्थात जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल अर्थात स्वच्छ पवित्र, वाणी अर्थात देवी सरस्वती, वीणा अर्थात देवी सरस्वती के हाथों में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो, कमल कोमल अर्थात कमल के फूल जैसे कोमल मुलायम, कर में अर्थात हाथ में, सप्रीत अर्थात प्रेम के साथ। इस पंक्ति का अर्थ हुआ हमारी स्वच्छ पवित्र देवी सरस्वती ने अपने कमल जैसे कोमल हाथों में प्रेम के साथ वीणा ली। सप्त स्वर अर्थात 7 स्वर, सप्त सिंधु अर्थात 7 नदी, में उठे अर्थात से तैयार हुए, छिड़ा तब मधुर साम संगीत, मधुर अर्थात मीठा, साम अर्थात गेय, गाया जाए ऐसा मीठा संगीत या सुनने में मधुर लगे ऐसा संगीत। इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि 7 नदियों से 7 सुर तैयार हुए और इन 7 सुरों से मधुर संगीत तैयार हुआ। दोनों पंक्तियों का अर्थ हुआ हमारी देवी सरस्वती ने जब अपने हाथों में वीणा ली, उनके वीणा लेने के कारण ही मधुर मीठे संगीत का निर्माण हुआ। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। लोहा अर्थात हथियार, धरा अर्थात धरती। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भिक्षु अर्थात सन्यासी, दया दिखलाते घर घर घूम अर्थात घर घर जाकर दया का पाठ पढ़ाते। इन 2 पंक्तियों से कवि का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश में सिर्फ युद्ध का ही बोलबाला रहा। युद्ध कला में निपुण होने के बावजूद भी हमारे सम्राट ने भिक्षु बनकर धर्म के रास्ते पर चलकर घर घर जाकर दया, शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब सवाल यह उपस्थित होता है कि यहाँ पर किस सम्राट और उनके कार्यों का गुणगान हो रहा है। यहाँ पर भारत के उस सम्राट के बारे में बताया जा रहा है जिन्हें प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं के प्रिय आदि उपनामों से जाना जाता है। पश्चिमी इतिहासकार उन्हें अशोका द ग्रेट अर्थात अशोक महान कहते हैं। यहाँ पर भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बात हो रही है। वे क्रूर, कठोर, पत्थर दिल अशोक जिन्होंने युद्ध में हजारों लाखों सैनिकों को मौत के घाट उतारा, वही अशोक अंत में अपने कार्य से देवानाम प्रिय बन गए।
कलिंग युद्ध ही वह युद्ध है जिसने अशोक को पूर्णतः बदल दिया। युद्ध समाप्ति के बाद जब अशोक ने रणभूमि पर हजारों लाखों लाशों को पड़े देखा, रक्त से भीगी धरती, हथियारों की घाव से पीड़ित, रोते बिलखते मौत की कामना करते हजारों लाखों सैनिकों को देखा, कई विधवाओं अनाथ बालकों के अश्रु देखे, तब उन्हें अपने द्वारा किए गए इस नरसंहार पर पछतावा हुआ। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने फिर कोई युद्ध न लड़ने, अपने हाथों फिर हथियार न उठाने का प्रण लिया। सम्राट अशोक का यही फैसला उन्हें विश्व का सबसे महान सम्राट बनाता है। सम्राट अशोक की काबिलियत विश्व जीतने की थी। अगर वे विश्व जीतने के सफर पर निकलते तो वे कलिंग युद्ध से भी कई अधिक विध्वंसक, कई अधिक लाशों का ढेर और किसी अन्य युद्ध में जरूर बिछाते। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक का तलवार त्यागने का फैसला ही धरती पर मानवों के लिए एक वरदान के समान था। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने न सिर्फ मानवों के भले के लिए कार्य किए, बल्कि पशुओं के लिए भी कई अस्पताल बनवाए, कई कुएं खुदवाए गए, सड़कें बनवाई गई, पथिक की विश्रांति के लिए रास्तों के इर्द गिर्द पौधे लगवाए गए, पशु बलि रोकी गई। न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजकर शांति, अहिंसा, करुणा, दया का पाठ पढ़ाया। सम्राट अशोक के कारण ही हमारा बौद्ध धर्म आज विश्व के कई हिस्सों में फैला है। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि जितना भूभाग हमने युद्ध से नहीं जीता, उससे भी कई अधिक देश हमने शांति, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलकर जीते। इन दो पंक्तियों में हमारे सम्राट की असीम शक्ति से लेकर परम शांति तक का सफर बताया जा रहा था। सम्राट अशोक ही वे व्यक्ति थे जो सम्राट होते हुए भी भिक्षु की तरह घर घर जाकर दया का पाठ पढ़ाते थे।